तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो है सूचकांक या इंडेक्स। 2023 के हम लोग प्रमुख सूचकांक को देखेंगे। संडे को जो करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो अपने टाइम पे आएगी। ये एक टॉपिक वाइज वीडियो हम लोगों ने उठाया है, जिसका पहला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। सही उत्तर होगा 161वां। इसे ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 है, इसको जारी करती है फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पहला स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को 180 देशों में। भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए। अब आते हैं आगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो ये 126वां है। अब देख लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें सर्वोच्च स्थान यानी कि पहले स्थान पर आइसलैंड है, जो कि 163 देशों की सूची में है। भारत का 126वां स्थान है, और जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, ये इसको जारी करती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं UPSC, BPSC, स्टेट PCS या इस तरह के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के जरिए फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों प्रकार की इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तीसरा प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। अब भारत का स्थान देखा जाए तो 126वां है। इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये संस्था है जो जारी करती है। तो भारत का जो रैंक है वो याद रखिएगा 126वां। प्रथम रैंक पे है फिनलैंड, जिसका 137 देशों में फर्स्ट रैंक फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। वैश्विक लिंग का जो अंतराल होता है उसमें 127वां स्थान मिला है भारत को, ये याद रखिएगा। पहला स्थान आइलैंड को मिला है फिर से 146 टोटल देशों की सूची में। जारी करती है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अर्थात वैश्विक आर्थिक मंच। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 में वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की है, ये शीर्ष पर रही है। दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। भारत से 2 शहर चुने गए हैं, नई दिल्ली और मुंबई को, जिसका रैंक जो है वो 141वां है। इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट यानी EIU। प्रश्न संख्या 6, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है इस वर्ष 2023 में। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक 40वां रहा है। पहले स्थान पे डेनमार्क है। टोटल जो देश है वो 64 देश शामिल है इस सूचकांक के अंतर्गत। जारी करती है IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसे जारी करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। बौद्धिक संपदा सूचकांक इस वर्ष यानी 2023 में जो भारत की रैंक है वो है 42वां यानी 42। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। टॉप पे है अमेरिका, 55 देशों में भारत 42वें स्थान पे है, और इसे जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स तो 13वां स्थान रहा है। टेररिज्म में 13वां, ये लगभग नाम मिलता जुलता है, इसे आप याद रख सकते हैं। पहले पे अफगानिस्तान है, बहुत ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं यहाँ हो रही है, तो प्रथम पे अफगानिस्तान को रखा गया है। जारी करता है इसको IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस।
आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है प्रश्न संख्या 9। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर का मतलब होता है मारक क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान चौथा है, टोटल 145 देशों में। सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद रूस, चीन, फिर भारत और जापान का स्थान आता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 10। इसके पहले अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जहां से आप सीधे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आ सकते हैं। बीपीएससी से जुड़े वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और वो 69वीं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसमें से एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए। वीडियो को आप प्रॉपरली अच्छे से देख लीजिए। आते हैं अगला 10वां नंबर, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो केरल है। ये 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ 2023। बड़े राज्यों में टॉप पर केरल है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर है, और इसको जारी किया है FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। प्रश्न संख्या 11, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर पाकिस्तान, होतान चीन, भिवाड़ी राजस्थान या दिल्ली? तो लाहौर जो पाकिस्तान का है, ये दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। ये याद रखिएगा, किसके अनुसार? तो IQ एयर, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी के अनुसार। भारत से चौथे नंबर पे है दिल्ली, और टॉप 5 में 2 पाकिस्तान से है। टॉप 3 में एक राजस्थान का भिवाड़ी है, और दिल्ली जो है भारत का राजधानी, ये चौथे नंबर पे है। सो ये है आपको 10 सबसे प्रदूषित शहर में जब हम लोग जाते हैं तो 6 शहर भारत के ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, IQ एयर द्वारा जारी 2022 आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? देश पूछा है सबसे ज़्यादा प्रदूषित IQ एयर द्वारा जारी 2022 में, तो इसका हो जाएगा चाड। अब देख लेते हैं दुनिया के जो टॉप 5 सबसे प्रदूषित है। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भारत, ये यहाँ पे रैंक के साथ दिया गया है। भारत का 8वां है, और दुनिया के टॉप 5 में चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में 63 देशों में से भारत का रैंक क्या है? तो ये 8वां रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, इसमें भारत का रैंक 8वां है। इसको जारी करती है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एक साथ मिलकर। किसी भी देश को उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी देश ने इसके लायक जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था वो नहीं किया है। तो 1, 2, 3 ये तीनों स्पेस खाली है। चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें पे स्वीडन, और भारत का 8वां है स्थान क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये मुंबई है सबसे महंगा शहर। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलोर ये 3 टॉप पे आती है। वैश्विक रूप से बात किया जाए तो हांगकांग विश्व का सबसे महंगा है प्रवासियों के अनुसार रहने के लिए। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक रूप से सबसे महंगा शहर हांगकांग है। आते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पर, जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स से जुड़ा हुआ। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, इसमें भारत का रैंक क्या है? तो ये तीसरा है। हुरुन के अनुसार भारत में टोटल 138 यूनिकॉर्न है। पहले और दूसरे नंबर पे क्रमशः अमेरिका और चीन है, जबकि तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 पे आने के पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देते चलूं कि
डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का भी लिंक दिया गया है, ब्रिज आईएएस, जो आपके आईएएस पीसीएस दोनों के ही प्रिपरेशन में ज़बरदस्त मदद करेगी। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, वहाँ पे जो फीचर्स अवेलेबल है उससे। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है 2023 के लिए? तो IITM है, यानी IIT मद्रास इसका सही उत्तर है। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या गुजरात? तो तेलंगाना शीर्ष पर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तेलंगाना समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के लिए पहले स्थान पर है और तेलंगाना के बाद गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र का स्थान है। राजस्थान, नागालैंड और बिहार सबसे निचले पायदान पे आता है, तो ये BPSC की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसे जारी करती है। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, इस ऐप पे आके आप फ्री का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उससे अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। इवेल्युएशन क्या कैसे करना है इसके भी वीडियो बनी हुई हैं और वो आपको लिंक में नीचे दिया गया है। डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर भारत रहा है, इसके बाद ब्राज़ील और चीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने में भारत टॉप पर है, लगभग 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन 2022 में हुए हैं। सो टॉप पे भारत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? रिलायंस, TCS, HDFC, नन। तो हुरुन इंडिया जो 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया के 500 की जो लिस्ट निकली थी उसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को पहला स्थान मिला था, दूसरे पे TCS थी और तीसरे पे HDFC बैंक, ये तीसरे पे थी। आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है प्रश्न संख्या 20, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? अगेन रिलायंस, टाटा ग्रुप, TCS या अदानी? तो टाटा ग्रुप इसमें टॉप पर है। टाटा ग्रुप पहला इंडियन ब्रांड है जिसने 25 अरब डॉलर के मार्क को पछाड़कर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। सो ये हमारे इम्पोर्टेंट कुछ सूचकांक रहे जो हम लोगों ने देखा है। ये 20 अति महत्वपूर्ण सूचकांक थे। एक दो और सूचकांक हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को करेंगे समाप्त। सो ये जो हम लोगों ने देखा था, इसमें अगला करंट से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान या कतर? तो SCO का कौन सा देश है जो अस्थायी सदस्य बना है? ये आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा या आपने अपने उसमें पढ़ा भी होगा नोट्स के जरिए। तो आपको इसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो।